बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन कोलैप्स एंड द लंग फाइब्रोसिस। हमें सबको ही पता है कि क्लिनिकली कोलैप्स और लंग फाइब्रोसिस बहुत रिजेंबल करते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम क्लिनिकली बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वेदर दिस इज लंग कोलैप्स और लंग फाइब्रोसिस। सो लेट्स डिस्कस। एक चीज़ जो याद रखने वाली है यहाँ वो ये है कि कोलैप्स जब भी होता है तो वो दो तरह से प्रेजेंट कर सकता है, लंग कोलैप्स विद द पेटेंट मेन ब्रोंकस और लंग कोलैप्स विद कोलैप्स्ड मेन ब्रोंकस। तो जो कोलैप्स्ड लंग ब्रोंकस होगा उसकी फाइंडिंग्स बिल्कुल अलग होंगी और जो पेटेंट मेन ब्रोंकस होगा उसकी फाइंडिंग्स बिल्कुल अलग। क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करना है हमने उसको, हमें पता है कि हम जब भी कोई भी सिस्टमिक एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके 4 पॉइंट्स हैं: इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। कोलैप्स और लंग फाइब्रोसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें 2 एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स नेसेसरी होती हैं। वो कौन कौन सी है? वन ऑन दी परकशन और दूसरी मेन फाइंडिंग ऑन दी ऑस्कल्टेशन। क्योंकि इसकी इंस्पेक्शन और पल्पेशन में ऑलमोस्ट सारी फाइंडिंग्स क्लिनिकली सेम होती है। कमिंग टू दी परकशन, परकशन में आपको मिलेगी डल नोट। डल नोट कोलैप्स में भी होगी और फाइब्रोसिस में भी होगी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? कोलैप्स अगर है लंग तो आपको होमोजीनस डल नोट मिलेगी। होमोजीनस डल नोट से मतलब जितना लंग एरिया कोलैप्स्ड है पूरे लंग एरिया पे डल नोट एक जैसी ही होगी। वाइल ऑन फाइब्रोस्ड लंग हेट्रोजीनस, या आप इसको कह दें इम्पेयर्ड डल नोट। क्योंकि फाइब्रोसिस में लंग एरिया सर्वाइवल होता है, इसलिए यहाँ पर इम्पेयर्ड डल नोट होगी या चेंजिंग और हेट्रोजेनस डल नोट। लंग कोलैप्स हो गया तो पूरा कोलैप्स एरिया विल इंडिकेट होमोजीनस, एक जैसी डल नोट आएगी। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद आप जब ऑस्कल्टेशन करते हैं तो कोलैप्स, मैंने आपको बताया कोलैप्स 2 तरह से होता है, आइदर विद दी पेटेंट मेन ब्रोंकस and with the collapsed main bronchus। अगर collapsed है main bronchus तो बात ही खत्म, breath sounds will be absent। collapsed lung bronchus है अगर तो आपको homogeneous dull note के साथ absent breath sounds मिलेंगे। लेकिन अगर bronchus patent है तो वी कैन फाइंड ब्रेथ साउंड्स और इसकी एक क्वालिटी होती है। ये ब्रेथ साउंड्स कौन से होंगे? ब्रोंकियल ब्रीदिंग। यही ब्रोंकियल ब्रीदिंग आपको मिलेगी इन फाइब्रोसिस। नाउ अगेन देयर इज द सेम फाइंडिंग बिटवीन द कोलैप्स एंड द फाइब्रोसिस। इसको फर्दर कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ट्राई टू फाइंड आउट फाइन एंड इंस्पायरेटरी क्रेडल्स।